हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक। आज मैं अपने बहन भाई के लिए बहुत ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। आई होप आपको मेरी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए चलते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। ये कहानी एक पुरस्कार गाँव की है जो गहरे जंगलों के दरमियान वाक़या था। इस गांव का नाम काला पानी था। ये गांव अपने अजीबोगरीब वाक़यात की वजह से मशहूर था। लोग कहते थे कि यहाँ रात के वक्त अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और कभी कभार लोग गायब हो जाते हैं। एक रात एक नौजवान लड़का जिसका नाम अली था अपने दोस्तों के साथ इस गांव से गुजर रहा था। वो सब सफ़र करते करते थक चुके थे और रात गहरी हो चुकी थी। अली ने अपने दोस्तों से कहा, चलो इस गांव में रात गुजारते हैं, सुबह सवेरे चले जाएंगे। दोस्तों ने हामी भर ली और वो गांव के एक पुराने हाली मकान में दाखिल हो गए। मकान की दीवारें पुरानी और जगह से टूटी हुई थी। हवा के झोंकों से दरवाजे खटखटाते थे और छत से टिप टिप की आवाज़ें आ रही थी। रात गहरी होती गई और सब सो गए। अली को नींद में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आंख खोलकर उठ बैठा। आवाज मकान के अंदर से आ रही थी। अली ने अपने दोस्तों को जगाया, लेकिन वो सब गहरी नींद में सोए हुए थे। आवाज करीब आती ही अली ने एक टॉर्च उठाई और आवाज की तरफ बढ़ा। वो मकान के अंदरूनी कमरे में पहुंचा तो इसने देखा कि एक पुरानी सीढ़ी नीचे जाती है। आवाज वहीं से आ रही थी। अली ने हिम्मत करके सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। नीचे उतरते हुए इसे एक बड़ा सा तहखाना नजर आया। तहखाने में एक पुराना दरवाजा था जिस पर बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। दरवाजे के पीछे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। अली ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो ना खुला। अचानक दरवाजे के पीछे से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। अली के रोंगटे खड़े हो गए। वो पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से एक अजीब सी बू आ रही थी और हवा में एक खौफनाक सी ठंडक महसूस हो रही थी। अली ने अंदर झांका तो इसे एक खौफनाक मंजर देखने को मिला। वहां पर एक बड़ी सी मेज थी जिस पर कुछ पुराने कागजात और एक बड़ी सी किताब पड़ी थी। किताब के ऊपर खून के धब्बे थे। अली ने किताब को उठाया तो इसमें अजीबोगरीब अलामात और नक्शे बने हुए थे। अचानक अली को पीछे से एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। वो मुड़कर देखा तो एक खौफनाक शक्ल में इसके सामने खड़ी थी। वो शक्ल एक बूढ़ी औरत की थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सुर्ख थी। वो औरत मुस्कुरा रही थी, लेकिन इसका मुस्कुराना खौफनाक था। अली चीखा और पीछे हटने लगा, लेकिन वो औरत इसके करीब आती गई। अचानक अली की आंख खुल गई। वो अपने दोस्तों के साथ मकान के बाहर था। इसका सारा जिस्म पसीने में तर था। दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ? तुमने चीख क्यों मारी? अली ने अपना तजुर्बा बताया, लेकिन दोस्तों ने इस पर यकीन नहीं किया। वो सब सुबह होते ही गांव से निकल गए, लेकिन अली को हमेशा यह एहसास रहा कि वो बूढ़ी औरत अब भी कहीं इसके पीछे है। कुछ दिनों बाद अली का दोस्त अहमद गायब हो गया। लोगों ने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अहमद के घर वालों ने कहा कि वो रात को काला पानी गांव की तरफ गया था। अली को यकीन हो गया कि वो बूढ़ी औरत अब भी जिंदा है और वो अपने शिकार की तलाश में है।
اس نے فیصلہ کیا وہ کبھی بھی کالا پانی گاؤں کی طرف نہیں جائے گا، لیکن کیا وہ واقعی اس خوفناک حقیقت سے بچ پائے گا؟ یہ تو صرف وقت ہی بتا سکتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی، بٹ جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گی، پلیز جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کرنا مت بھولیے، اور میری ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کریں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے لیے ایسی زبردست، بہترین اور ہارر ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنے ڈھیر سے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔